नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस बड़ी खबर के साथ। अपनी ही पार्टी के खिलाफ अक्सर बयानबाजी करने के लिए चर्चा में रहने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से सरकार को घेरने का प्रयास किया है। सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर के माध्यम से सेना में भर्ती न आने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि देश के लिए कुछ कर गुजरने की हसरत, मगर हमारे युवाओं को सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लग रहा है। लगभग 1 लाख रिक्त पद होने के बावजूद सेना में भर्तियां नहीं निकल रही हैं। हताश युवा जो सीमा पर जाकर देश सेवा करना चाहते हैं, वो अब आत्महत्या करने को मजबूर है। क्यों? सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें कुछ नौजवान सेना भर्ती की तैयारी करते दिखाई भी दे रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब उपद्रवियों के समर्थन में ट्वीट किया है। प्रयागराज में जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हिंसा हुई थी और इस घटना के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। वहीं इन उपद्रवियों की हवालात में पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ है और इसी पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर पिटाई वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। उनका यह कहना है कि ऐसी हवालात पर सवाल उठने चाहिए, नहीं तो इंसाफ खो देगा अपना इकबाल। उन्होंने आगे कहा कि यूपी हिरासत में मौतों के मामले में मानवाधिकार हनन और दलित उत्पीड़न में सबसे आगे है। और बीते 3 जून और 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा के मामले में उपद्रवियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इस मामले में अब तक 304 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और यह संख्या निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है। इनमें सबसे ज्यादा प्रयागराज से यानी कि 91 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सहारनपुर से 71, हाथरस से 51, मुरादाबाद से 34, अंबेडकर नगर से 34 और फिरोजाबाद से 15 उपद्रवी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अलावा अलीगढ़ से 6 और जालौन से 2 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें से 13 मुख्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस अभी भी हिंसा में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और अभी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो लगातार हेट स्पीच और आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं, उस पर हम लगातार अपनी नजर भी बनाए हुए हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है, उनकी गिरफ्तारी भी की जा रही है। जावेद पम के घर को पुलिस ने खाली करा दिया है और अब वहां पर हलचल शुरू हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है। हेलमेट लगाए पुलिसकर्मियों को पूरे सुरक्षा उपकरणों के साथ वहां तैनात किया गया। सुबह से ही ये तैनाती रही और सुबह से ही बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो गई थी। जावेद पम के करेली स्थित जेके आशियाना कॉलोनी में भारी मात्रा में पहले पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। पुलिस कॉलोनी में सड़कों पर फ्लैग मार्च करती हुई नजर आई। साथ ही घर के कैंपस के भीतर सुरक्षाकर्मी और अधिकारी स्थिति का जायजा लेते रहे। ये 6 तस्वीरें भी हैं आपके सामने। सुबह से लेकर शाम तक जितनी भी कार्रवाई हुई है वो सभी इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। महिला सिपाहियों को भी मौके पर तैनात किया गया। प्रयागराज में हिंसा के मामले में योगी सरकार की ये सख्त कार्रवाई देखने को मिली। मामले में मुख्य आरोपी जावेद पम के घर को बुलडोजर से निस्तनाबूद किया गया और इस मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती रही। जावेद पम का आलीशान बंगला और कुछ ही देर में इस बंगले को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। गौर करने वाली बात यह है कि मामले की गंभीरता को समझते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती रही। इससे पहले जावेद के घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया था और आज सुबह 11 बजे बुलडोजर कार्रवाई की सूचना दे दी गई थी। इसके साथ ही साफ हो गया कि यूपी में हिंसा मामलों पर योगी सरकार चुप बैठने वाली नहीं है। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद हुई हिंसा मामले में जावेद अहमद का नाम सामने आया और कार्रवाई लगातार अभी तक जारी है। तो प्रयागराज हिंसा मामले में जावेद पम के साथ साथ उसकी पत्नी और बेटी का भी हाथ होने की बात सामने आ रही है। जावेद पम के खिलाफ रविवार को हो रही कार्रवाई को पूर्व में
जारी नोटिस के आधार पर किए जाने का दावा किया जा रहा है और पीडीए के अधिकारियों की ओर से सुबह 11 बजे तक घर को खाली करने का आदेश पहले ही आ चुका था। हालांकि दोपहर 12:45 पर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ। ही नोटिस लगा दिया गया था पीडीए की तरफ से कि मकान को खाली कर दिया जाए। मकान खाली नहीं किया गया, लेकिन बुलडोजर जरूर पहुंच गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की भी तैनाती कर दी गई थी ताकि किसी भी तरीके की अराजकता ना फैले, क्योंकि उपद्रव जो पूरे देश भर में देखा गया, पूरे प्रदेश भर में देखा गया, उसे रोकने के लिए यूपी सरकार की सख्ती देखी जा रही है। और पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ये सख्त निर्देश दे चुके थे अधिकारियों को कि जो भी कार्रवाई की जाए वो कुछ इस तरह से की जाए ताकि वो कार्रवाई नजीर बने उन उपद्रवियों के लिए, उन अराजक तत्वों के लिए जिन्होंने पत्थर चलाए, जिन्होंने लोगों को चुटहेल किया, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि किसको खून निकलेगा और कौन मर भी सकता है पेट्रोल बम फेंकने पर। नितिन हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, बुलडोजर चलने की कार्रवाई हुई है प्रयागराज में, क्या महत्वपूर्ण जानकारी? बिल्कुल अंजलि जी, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस बार कहीं ना कहीं जो हिंसा कर रहे थे सबके लिए मुश्किलें कारगर साबित हो रही। वहीं जावेद की बात कर ली जाए, जावेद पंप के नाम से महसूस है, क्योंकि पंप का पहले मोटर का काम करते थे, इसलिए जावेद पंप के नाम से वो काफी फेमस है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंसा मास्टरमाइंड बताए जा रहे थे। जावेद पंप के घर में मेन गेट पर बुलडोजर आज चला, तोड़फोड़ हुई और उसके बाद काफी तादाद में पुलिस बल मौजूद हुआ था, क्योंकि इस 25 मई को उनके आदेश हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका जो अब मकान बना हुआ था वह अवैध रूप से बना हुआ था, उसका कोई परमिट संख्या या मानचित्र प्राधिकरण के पास नहीं था, जिसको लेकर ये डेट निर्धारित करी गई थी आज की, और 11 बजे का समय दिया गया था कि 11 बजे तक अल्टीमेटम दिया गया था कि अपना मकान खाली कर दिया जाए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पीडीए ने नोटिस से चस्पा किया था और 11 बजे का समय दिया था, उसके बावजूद घर से कोई बाहर नहीं निकला था। इसलिए आज भारी पुलिस बल को बुलाया गया था और मौके पर 2 बुलडोजरों को बुलाया गया था और पहली मंजिल से जितना भी जो सामान था उनका वो कहीं ना कहीं पुलिस ने फेंकना चालू कर दिया था, क्योंकि बताने के बाद भी घर में जिस तरह से पुलिसकर्मी घुसे थे उनमें कहीं ना कहीं कोई दरवाजे नहीं खोलने थे, जिससे लेकर पुलिसकर्मी जितने थे वो काफी नाखुश दिखाई पड़ रहे थे। और सबसे अहम बात आपको बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला है ये कहीं ना कहीं जावेद पंप जो है, जावेद अहमद, इनका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, इनका रोल सबसे महत्वपूर्ण था। इसके अलावा नितिन, एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि हवालात में पिटाई हो रही है कुछ युवकों की, जिन्हें उपद्रवी बताया जा रहा है, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट करके कहा है कि ऐसा होगा, अगर न्याय की ऐसी प्रक्रिया होगी तो कहां से रहेगा इकबाल न्याय का? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा अंजलि जी कि 95 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा है और इसमें जो जांच हो रही है उसमें कहीं ना कहीं 5000 के खिलाफ अज्ञात मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इनमें कहीं ना कहीं जो लोग अरेस्टिंग हुई है उनकी कहीं ना कहीं पिटाई भी करी जा रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिटाई क्यों करी जा रही है, क्योंकि वो लोग सीसीटीवी फुटेज और सारे सबूतों के आधार पर अरेस्ट हुए हैं, क्योंकि वो जितने भी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए थे उसमें कहीं ना कहीं इनका नाम दिख रहा है, इनकी फोटो दिख रही है और जो चस्पा किए गए थे जो फोटो कहीं ना कहीं उनमें भी उनका नाम था। इसको देखते हुए यह कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव ने जिस तरह से समाजवादी मुखिया उन्होंने बयान दिया है, तो ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार की कार्रवाई से लेकर विपक्ष जरूर उसको मुद्दा उठा रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो मामला हुआ है ऐसा दोबारा ना हो, इसको देखते हुए यह कार्रवाई की जा रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि एफआईआर में जो मेन नाम आ रहे थे वो मैं आपको बताना चाहूंगा। अखिलेश यादव ने नितिन ये ट्वीट किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को बिना वैधानिक जांच पड़ताल बुलडोजर से सजा दी जा रही है।
बिल्कुल अंजलि, जैसा उन्होंने ट्वीट किया है कि बगैर जान पहचान के और बगैर उसकी जांच पड़ताल करके ऐसा किया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि एडीजी लॉ प्रशांत कुमार ने पहले ही इसके बारे में बताया था और मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने बताया था सारी बातें कि जो लोग इसमें शामिल है पूरे तौर पर उनके नाम कहीं ना कहीं थे और इसमें पूरे नाम बताए गए थे, जो AIM के जिला अध्यक्ष शाह आलम, जिसान रहमानी, साथ ही सपा के सांसद फजल खान और दिलदार मजदूर सभा के नेता आशीष मित्तल और अडाला इलाके के इंस्टीट्यूटर टीपू के खिलाफ भी पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया। और सबसे अहम बात आपको बताता हूँ कि जो लोग गिरफ्तार हुए इनके पिछला रिकॉर्ड खंगाला गया है, उसमें देखा गया है कि क्या इनके क्या रोल रहा है, किस तरह से इन्होंने इनकी सजा रही है कानपुर में और बाहरी जगह क्या सजा रही है, उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। और जो लोग इस पूरे मामले में दोषी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार ने भी इससे पहले कहा था कि एक्शन में आ गया पुलिस, तो उसी को देखते हुए पुलिस अपना काम कर रही है, मगर उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उसको जरूर मुद्दा बना रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बताया जा रहा है कि पूरी तारीख के पीछे कुछ लोग, सपा के लोग भी शामिल है। अब देखने वाली बात यह होती है कि यह मुद्दा कहां तक जाता है, क्योंकि विधानसभा में भी नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव आ चुके हैं, तो वो जरूर विधानसभा में मुद्दा ये उठा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है कानपुर का और उसके अलावा कहीं और ना फैसला, इसलिए कहीं ना कहीं पुलिस और सरकार बिल्कुल। और देखिए, प्रदेश भर में जिस तरह से उपद्रव हुआ है, कार्रवाई तो होगी ही, लेकिन बुलडोजर जिस तरह चल रहा है उसके खिलाफ अब तरह तरह की बयानबाजियां भी होंगी राजनीतिक तौर पर। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन तमाम जानकारी के लिए। और जुमे की नमाज के बाद देश में जगह जगह प्रदर्शन और उसके बाद हुई हिंसा का सवाल पर सांसद एसटी हसन ने इसके पीछे विदेशी ताकत के होने का अंदेशा जताया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या ऐसे तो नहीं है कि हमारे देश को कमजोर करने के लिए हिंदुस्तान की रहने वाली दो बड़ी आबादियों के बीच में टकराव पैदा किया जा रहा है? कौन है वो, मुल्क कौन सा है, पड़ोस? मुझे तो ऐसा लगता है सुपर पावर्स में से कोई है जो नहीं चाहता कि हिंदुस्तान भी एक सुपर पावर बन जाए, जो नहीं चाहते कि, क्योंकि सारा पोटेंशियल हिंदुस्तान के पास है, हमारे देश के पास है, हम सुपर पावर बन सकते हैं। आसान तरीका हमारे देश को कमज़ोर करने का यही है कि इनके रहने वालों को बांट दो और उसके बाद मुल्क को कमज़ोर कर दो। सुपर पावर ही ऐसी कोशिश कर सकता है या पड़ोस का मुल्क भी कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। पड़ोसी मुल्क भी कर सकते हैं। कौन सा वो मुल्क आपको नजर जो हमारा, अब मेरा मैं आप नाम लेवाना चाहते हैं कि पाकिस्तान है? क्या पाकिस्तान कश्मीर में कर नहीं रहा? बता दिए मुझे। मेन तो वही है। तो सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान पे किसका हाथ है, कौन करा रहा है? हम अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं, इंटरनेशनली हम क्या, हमारी क्या इमेज है? फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।